नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत अहम प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहते हैं जिसको कि हम कहते हैं लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा यानी कि आर्म स्वेलिंग जो होती है ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के बाद, खासकर जब आपकी एक्सिलरी डिसेक्शन हुई होती है, जिसका मतलब है कर्श में से जब हम लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं तो बाजू में स्वेलिंग का रिस्क होता है जो करीब 25% होता है एक्सिलरी डिसेक्शन के बाद, और करीब 6% होता है अगर हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं जिसमें 3 या 4 लिम्फ नोड्स ही निकाली जाती हैं। लेकिन इस लिम्फेडिमा के साथ हम कैसे निपटारा करें, क्योंकि ये अगर बहुत बढ़ जाता है तो ये बहुत डेबिलिटेटिंग हो जाता है, मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। तो इसके लिए होता है कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी। और कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी के क्या पार्ट्स होते हैं? वो होता है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्सरसाइज होता है, एक 3 लेयर बैंडेजिंग होती है जिसको कंप्रेशन बैंडेजिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा इंटरमिटेंट न्यूमैटिक कंप्रेशन भी होता है और स्किन केयर होता है। तो इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में तो हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन आज जो सबसे अहम तरीका होता है वो है कंप्रेशन बैंडेजिंग, जो आप नियमित रूप से अपने घर पर कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसको सही तरीके से करने से और कंसिस्टेंटली करने से, रात को करके सोने से और सुबह उठ के खोल दीजिए, अगर आप ऐसा करें तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में आपको आज बताएंगी डॉक्टर स्मृति नेहा, जो हमारी लिम्फेडिमा की स्पेशलिस्ट है। सो लिम्फेडिमा जो प्रॉब्लम है वो हर किसी पेशेंट में नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ 20 से 30% पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो लिम्फेडिमा के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 0, 1, 2 एंड 3। तो जो स्टेज 0 होता है उसमें सूजन पेशेंट्स को आते हैं और चले जाते हैं अपने आप, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हाथ को ऊंचा कर देंगे तो स्वेलिंग चली जाएगी। स्टेज 1 उसमें स्वेलिंग आएगा और वो परसिस्टेंट रहता है। दोनों हाथ का अगर हम मेज़रमेंट लेंगे तो दोनों बाजू का डिफरेंस 0 से 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेज 2। इसमें जो स्वेलिंग होती है दोनों हाथ के बीच में 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और कई बार वो नॉन फिटिंग होता है, मतलब जब हम उसको दबाएंगे तो गड्ढा नहीं बनेगा। तीसरा आता है स्टेज 3, जब वो 4 या 5 सेंटीमीटर से स्वेलिंग ऊपर, दोनों हाथों के बीच का डिफरेंस अगर 4 से 5 सेंटीमीटर से ऊपर आ जाता है उसको हम स्टेज 3 कहते हैं, और उसमें वो फाइब्रोसिस स्टेज कहते हैं। जब वो बिल्कुल टाइट और सख्त हो जाता है तो उस केस में हमें जो कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी जो डॉक्टर गीता ने बताया है वो 5 कंपोनेंट हमें फॉलो करने होते हैं। एंड स्टेज 0 और 1 में हमारा एक्सरसाइजेज एंड लिम्ब एलिवेशन से हो जाता है, बट स्टेज 1 में अगर कई बार स्वेलिंग नहीं जाती है तो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड बैंडेजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। बट स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में जो हमारे 5 कंपोनेंट है, इंटरमिटेंट न्यूमैटिक कंप्रेशन, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्सरसाइजेज, बैंडेजिंग एज वेल एज स्किन केयर हमें फॉलो करना होता है। और जैसे कि डॉक्टर गीता ने बताया है कि बैंडेजिंग को कम से कम 12 से 15 घंटे लगा कर रखने हैं, तो उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। सो जो कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी थी उसका एक पार्ट है मल्टी लेयर बैंडेजिंग। तो मल्टी लेयर बैंडेजिंग के हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टॉकिनेट, शॉर्ट स्ट्रेच लिम्फेडिमा बैंडेज, माइक्रोपोर, फिंगर बैंडेज एंड फोम। अब इन 5 का क्या अहमियत है मैं उसमें बताना चाहती हूँ। ये जो होता है ये हमारा स्टॉकिनेट है, ये सबसे पहले हम बाजू में पहनाते हैं ताकि ये हमारे पसीने वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी चीज़ ये है हमारा फिंगर बैंडेज, इसको हम फिंगर बैंडेज कहते हैं। ये हम फिंगर्स में, क्योंकि स्वेलिंग फिंगर्स में भी आ सकती है, पाम में भी आ सकती है, फोआर्म में भी आ सकती है, आर्म में भी आ सकती है, तो ये हमारे फिंगर्स को कंप्रेशन देने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोम, ये हमें आर्म को कोनिकल शेप में देने के लिए हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो हम जब बैंडेजिंग करते हैं तो जो हमारा डिस्टल एरिया होता है यानी पाम का एरिया, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए, उससे कम प्रेशर फोम आर्म में और सबसे कम प्रेशर आर्म में। तो उस प्रेशर को मेंटेन रखने के यूज़ में हमारा ये फोम आता है। अब इसमें हमारे 3 कंपोनेंट हैं शॉर्ट स्ट्रेच बैंडेज में, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर।
तो 6 सेंटीमीटर जो होता है वो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इन द डिस्टल एरिया, पाम वाले साइड में, ताकि हम मैक्सिमम कंप्रेशन दे सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 8 सेंटीमीटर, जो कि हम रिस्ट से फोर आर्म तक यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा 10 सेंटीमीटर, जो कि हम फोर आर्म से आर्म में यूज़ करते हैं, ताकि सबसे कम प्रेशर आए और हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अच्छा हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बैंडेजिंग जो है हम किस तरह से करते हैं पेशेंट्स को। बहुत ही इजी और कंफर्टेबल होता है, ताकि वो करके वो अपना सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ पानी वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन जितना ड्राई वर्क होता है बैंडेजिंग करने के बाद वो सारा कुछ कर सकते हैं। सो मीनाक्षी जी हैं, मिस मीनाक्षी, जो कि हमें वॉलेंटियर करेंगी बैंडेजिंग करने में। आइए मिस मीनाक्षी, प्लीज़ कम। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो जिस हाथ में हमारी स्वेलिंग होती है, या तो हम पेशेंट को बोलते हैं वो कट स्लीव पहन कर आए, या तो अगर स्लीव वाले हैं तो स्लीव लूज़ होने चाहिए। तो अगर स्लीव वाले हैं तो उसको हम एक्सपोज करते हैं पहले आर्म को, इस तरह से पूरा ऊपर तक कर देंगे। उसके बाद ये सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है स्टॉकिनेट, जो कि हम पहनाएंगे और उसमें हम एक होल बनाएंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा थंब है उससे बाहर आ जाए, पूरा पाम से लेके शोल्डर तक ये कवर हो पाए। तो ये लूज रहे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस साथ ये हमें हेल्प करता है पसीने को एब्जॉर्ब करने में, ताकि इचिंग वगैरह नहीं हो। तो इस तरह से हम पहना देंगे और जो एक्सेस है उसको ऊपर छोड़ देंगे। उसको हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद सारी सिलवटें इससे हटा देंगे। अब इसको हम अंगूठे से बाहर निकाल देंगे इस तरह से, और पीछे की तरफ कर देंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा फिंगर बैंडेज। दिस इज सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्ट्रेचेबल होता है। तो जब हम लोग इसको लगाते हैं तो रिस्ट पे बस ऐसे रखेंगे, इसको एंकर करेंगे इस तरह से 1 एंड देन 2। उसके बाद हम इसको ले जाएंगे इस तरह से इंडेक्स फिंगर पे, और इसको 2 बार हम रोल करेंगे, 1 एंड देन 2। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो इसको 3 या 4 बार भी कर सकते हैं। देन फिर से हम थंब की तरफ जाएंगे और नीचे करते हुए रिस्ट पे, और फिर आएंगे हम मिडिल फिंगर पे, अगेन 2 बार। फिर हम जाते हैं थंब के साइड में नीचे। अब आते हैं हम रिंग फिंगर पे, 1 बार और फिर 2 बार। देन अगेन नीचे की तरफ, देन लिटिल फिंगर, सेम ट्वाइस, एंड देन हम लोग जाते हैं थंब की तरफ, और फिर इस तरह से रोल करते हैं, और फिर यहाँ पे लाके टक कर देते हैं। सो नेक्स्ट आता है फिंगर बैंडेज लगाने के बाद जो स्टॉकिनेट हमने ऊपर किया था उसको वापस से नीचे लाएंगे, इस तरह से अंगूठे में एंकर करेंगे, और फिर इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करके इसकी सारी सिलवटें निकाल देंगे। उसके बाद थर्ड आता है हमारा फोम। फोम जो है हमारा थर्ड कंपोनेंट है, उसमें हम इस तरह से एक होल बनाएंगे, ताकि हम उसको अंगूठे में इस तरह से एंकर कर सकें, और इसको नीचे पाम की तरफ लगाएंगे, और फिर हम इसको एंकर करेंगे, एंड देन इसको हम रोल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो हमारा एल्बो का एरिया होता है, यहाँ पे गड्ढा होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा रोल 2 बार करते हैं, जस्ट इस तरह से, ताकि ये कोनिकल शेप, ये देखिए नीचे पतला और ऊपर की तरफ चौड़ा होता जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा नज़दीक नज़दीक रोल करते हैं, ताकि ये इस तरह से वी शेप में हमारा कर्व ले ले, ताकि ड्रेनेज अच्छा हो जाए इस तरह से। अब हमारा आता है अब जो हमारा अंदर में हमने स्टॉकिंग्स पहनाया था उसको इस तरह से खींच देंगे, ताकि सारी सिलवटें निकल जाएं और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा थंब पीस। ये थंब पीस हम इस तरह से एक बनाएंगे, छोटा सा कट करके होल बनाएंगे, और इसको हम थंब में लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ये शॉर्ट स्ट्रेच लिम्फेडिमा बैंडेज लगाते हैं तो यहाँ पे रेडनेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो इससे बचने के लिए हम ये थंब पीस लगाते हैं।
अब जो ये शॉर्ट स्टिच बैंडेज है उसमें सबसे छोटा वाला जो है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पाम से। इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे रिस्ट के पास एंकर करेंगे, बस कंप्रेशन नहीं देना है, इस तरह से। और उसके बाद फिर हम पाम पे लाएंगे। अब पाम पर लाकर इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और अंगूठा को बाहर की तरफ लाके इसको हम हल्का सा खींचेंगे 50% एंड देन टर्न एंड देन अगेन इसको हम रोल करेंगे ऊपर 3 टाइम्स। टू एंड 3 इस तरह से। उसके बाद फिर 3 लेयर हो गया, क्योंकि जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो हमें पाम पे देना है ताकि स्वेलिंग हमारी इधर ना आए। उसके बाद हम इस तरह से इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे एंड अब इसको क्रिस क्रॉस मैनर में इस तरह से करेंगे 1 एंड देन इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम ये क्रिस क्रॉस करते हैं तो उसमें जो कंप्रेशन होता है वो हमारा सबसे मैक्सिमम आता है और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करते जाएंगे। लाइक दिस। सो अब हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे। हम इसको माइक्रोपोर से चिपका भी सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं चिपकाते हैं क्योंकि ये बार बार चिपकाने से वो ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 8 सेंटीमीटर का। इसको हम शुरू करेंगे क्योंकि सबसे मैक्सिमम कंप्रेशन हमने 3 लेयर्स यहाँ पे दिया है, तो नेक्स्ट आता है हमें 2 लेयर्स लगाने हैं। तो अब हम इसको रिस्ट से शुरू करेंगे। इसको इस तरह से क्रॉस में करके एंड वापस रिस्ट पे एंकर करेंगे एंड देन अगेन क्रिस क्रॉस मैनर में हम इसको शुरू करेंगे। और जब भी हम ऊपर की तरफ लाएंगे तो 50% स्ट्रेच करेंगे एंड देन रोल, देन अगेन स्ट्रेच एंड देन रोल डाउन, स्ट्रेच एंड देन रोल डाउन, स्ट्रेच एंड देन रोल डाउन, स्ट्रेच एंड देन रोल डाउन। इस तरह से क्रिस क्रॉस में करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर मान ले हमारा लिम्ब का साइज छोटा है, पतला है, ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, तब तो ये 5 पट्टियाँ नहीं यूज़ होंगी, तो सिर्फ हम 3 पट्टी या 4 यूज़ करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर किया, अब 8 सेंटीमीटर किया, अब हमारा सिर्फ इतना एरिया बचा है, तो अब हम 10 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। वो कहाँ से लगाएंगे? जहाँ हमारा पहला बैंडेज ख़त्म हुआ था। तो जब हम पैल्पेट करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे हमारा पहला बैंडेज ख़त्म हुआ था। 3 लेयर, 2 लेयर, अब नाउ लास्ट इज़ द 1 लेयर ओनली। तो अब हम यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे और फिर शुरू करेंगे। बस इसको अब हमें रोल करना है, कोई प्रेशर नहीं देना है। अभी हमारा बैंडेजिंग कंप्लीट हो गया है। पकड़ेंगे थोड़ा सा। अब कभी भी हम पिन नहीं लगाते हैं जब हम बैंडेजिंग करते हैं, क्योंकि पिन वगैरह चुभने के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी प्रिकॉशन में बता चुके हैं कि पिन प्रिक अवॉइड करना है, तो उससे बचने के लिए हम पिन नहीं लगाते हैं। सिंपल ये माइक्रोपोर टेप लेंगे और इसको कट करके यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से। और फिर जो हमारा स्टॉकिनेट था उसको इस तरह से खींच देंगे ताकि अंदर से सारी सिलवटें निकल जाए, और इसको इस तरह से हम बेंड मोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ से भी खींच के इस तरह से बेंड कर देंगे। अब ये बैंडेज लगाने के बाद 1 हम ये चेक करेंगे, 2 3, उसी तरह से रिस्ट पे 1 2 3। बैंडेज लगाने के बाद हमेशा हम लोग चेक करते हैं कि उनकी उंगलियां ठंडी तो नहीं पड़ रही हैं, कोई ब्लूइश तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से अगर हम ज़्यादा कंप्रेशन दे देंगे, टाइट कर देंगे,
तो ब्लूइश डिस्कलरेशन आ सकता है, उंगलियां ठंडी पड़ सकती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो हमेशा जब भी बैंडेज करेंगे तो पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ठंडा तो नहीं पड़ रहा है या ब्लूइश तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें कुछ भी दिखती है तो इमिडिएटली बैंडेज को रिमूव करेंगे। थैंक यू स्मृति, तुमने ये बैंडेजिंग जो है ये बहुत अच्छे से समझाया और मेरे को मालूम है कि बहुत लोग इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। कितना आसान है ना ये करना, लेकिन हम आलस्य में क्या करते हैं, ये करने से चूक जाते हैं। देखा आपने डॉक्टर स्मृति को कितना टाइम लगा, मात्र 5 मिनट ये पूरा करने के लिए, लेकिन इसका लाभ जो है वो बहुत ज़्यादा। आप ये तो जानते ही हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि जो ग्रेड 0 और ग्रेड 1 लिम्फेडिमा जो है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। लेकिन जब 2 पे आते हैं तो आपको ये करना है ताकि ये आप मैनेजेबल लेवल्स तक ले आ सकें अपने जो आर्म के स्वेलिंग को, और इससे जो है काम आपका कोई भी नहीं रुकेगा, आप सारे काम कर पाएंगे। लेकिन जब ये नहीं करते तो क्या होता है कि ये ग्रेड 3 लिम्फेडिमा बन जाता है और फिर वहाँ से आपके आर्म को वो यूज़फुलनेस देना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आर्म जो होता है मोटा हो जाता है, सख्त हो जाता है, और उसको वापस स्टेज ग्रेड 2 या ग्रेड 1 पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप करिए, बहुत आसान है, और इस डेमोन्स्ट्रेशन से तो मेरे को लगता है कि सब लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं, और सोचिए कि कितना लाभ होगा आपको इसके बाद। थैंक यू।